इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं इंद्रा एकादशी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल दूं, आश्विन के कृष्ण पक्ष में यानी क्वार के कृष्ण पक्ष में यह एकादशी पड़ती है। आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। लोग एकादशी करते हैं और एकादशी के बीच में यदि उनसे कोई त्रुटि हो जाए, अपराध हो जाए, तो उसका समाधान क्या, ये भी बताएं। और पूर्वजों को सबसे ज़्यादा जो तृप्ति मिलती है उसके बारे में आप बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली तिथि जिसको एकादशी तिथि के नाम से जिसको इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसमें व्रत रखा जाता है। भगवान बोले, इस व्रत को करने से यदि एकादशी के और एकादशियों के बीच में कोई अनजान में अपराध हो गया होगा तो इस एकादशी के करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि इससे पितृदोष जैसी समस्याओं का समाधान होता है। पूर्वज यदि किसी कारण किसी अपराध से यम के भवन में हैं, यम के कष्टों को भोग रहे हैं, तो इंद्रा एकादशी का व्रत करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा सुनाई और कहा कि एक समय की बात थी और ऐसा हुआ था। मैं जो कथा सुना रहा हूँ तुम्हें, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इसमें सभी प्रकार से पितरों को मोक्ष की बात छिपी हुई है, इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। सतयुग की बात है, एक राजा हुए थे, बड़े प्रतापी थे और बड़े महान थे। उनका नाम था इंद्रसेन। मायसमती नगरी में शासन करते थे। यह स्थान आजकल माँ तो नर्मदा के किनारे, जिसको हम मंडला के नाम से जानते हैं, जहाँ गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला बनी हुई है, बिल्कुल यह घटना वहीं की है। तो एक बार क्या हुआ कि एक दिन उसके दरबार में नारद मुनि पधारे। राजा इंद्रसेन के दरबार में नारद जी पधारे। राजा ने उनका खूब सत्कार किया, चरण धोए, चरण धो करके चरणोदक लिया और उसके तत्पश्चात पूछा, गुरुदेव आप कहाँ से आए, अपने आने का कारण क्या हम जान सकते हैं? नारद जी बोले, क्या बताऊं कि मैं यमलोक गया था और मैंने वहाँ पर तुम्हारे पिताजी को रोते बिलखते वहाँ पर देखा। मैं अचंभित हो गया, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा और ये यम के यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मैंने देखा उनकी आंख में आंसू थे और वो रोते रोते मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि हे देवर्षि जी, आप मृत्यु लोक जाएं तो मेरे पुत्र इंद्रसेन को जा करके कह देना, मुझसे पूर्व की एकादशियों में त्रुटि हो गई है, भूल हो गई है, इसलिए मैं यमराज के कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर लूँ, इसके लिए आश्विनी मास में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का वो व्रत करे, ब्राह्मणों को बुला करके फलयार कराए, तो जिसके द्वारा मुझे मुक्ति मिलेगी। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैं अभी वहीं से सीधा चल करके आ रहा हूँ। अपने पिता की मुक्ति के लिए, पूर्वजों के मोक्ष के लिए, हे राजन इंद्रसेन, आपको इंद्रा एकादशी का व्रत करना चाहिए। नारद जी की यह बात सुन करके राजा ने तैयारी की। आश्विनी मास में, क्वार मास में जो एकादशी पड़ी, उस एकादशी में उन्होंने सालराम भगवान के समक्ष पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को फलार कराया, फिर उनको दक्षिणा दी। इसके बाद उन्होंने उसके बाद में खुद फलार लिया। गौ माता के लिए भी उन्होंने ग्रास उसमें से निकाला। धूप दीप गद्य पुष्प गंध नैवेद्य के द्वारा जैसे भी पूजा विधिवत विधान के साथ में होती है, वो उन्होंने सब कुछ किया। आधी रात्रि तक उन्होंने जागरण किया। ब्राह्मण लोग फलार लेकर के गए और उन्होंने श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी पर उन्होंने फलार लिया। इस एकादशी के प्रभाव से क्या हुआ, एक विमान पर बैठे हुए राजा इंद्रसेन के जो पिता थे वो आकाश मार्ग की तरफ जा रहे थे और ऊपर से फूलों की वृष्टि कर रहे थे और कह रहे थे, बेटा इंद्रसेन, मैं मुक्त हो गया हूँ। यमराज ने बड़े श्रद्धा के साथ में मुझे विदा किया है और अब मैं भगवान नारायण के लोक के लिए जा रहा हूँ, विष्णु भगवान के लोक के लिए जा रहा हूँ और मेरा उद्धार हो गया। राजा इंद्रसेन बड़े खुश हुए और इस एकादशी के प्रभाव से समय आने पर राजा इंद्रसेन को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक बार बोलिए, इंद्रा एकादशी मैया की जय हो। इसलिए सभी भक्तों को बहुत श्रद्धापूर्वक इंद्रा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें दान पुण्य जो भी कुछ कर सकें। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की एकादशी है इंद्रा एकादशी, इससे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्व में कहीं किसी एकादशी में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। इस वीडियो को आगे भेजना आप ना भूलें। इस व्रत कथा को सुनकर के लोगों को पुण्य प्राप्त होगा, तो इसमें एक बहुत बड़ा पुण्य का भाग आपके पास में भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही वीडियो को आप सुनते रहिए। अगली वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि इस व्रत का पारण का समय क्या है और पारण की विधि क्या है। धन्यवाद।